22 भाग और 395 अनुच्छेद, इन सबका निचोड़ एक प्रस्तावना के रूप में तैयार हुआ, सर्वसम्मति से जो है तय हुआ। और संविधान की प्रस्तावना आप लोग जानते होंगे, यहाँ प्रदर्शित नहीं है, मैं एक बार जरूर पढ़ना चाहूंगा उसमें। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो पतरिया से हमारी गाय कलाकार टीम आई है वो कृपया मंच पर आने की कष्ट करें। संविधान सभा में जो संविधान बना है उसकी आत्मा पूरा निचोड़ एक प्रस्तावना के रूप में नीचे तैयार है। संविधान में मैं बताना चाहूंगा प्रस्तावना में मूल रूप से क्या था। संविधान में एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक धर्म की बात नहीं है, एक संप्रदाय की बात नहीं है, और अकेले पुरुष की बात नहीं है, अकेले महिलाओं की बात नहीं है, अकेले युवाओं की नहीं, हम सब की जो भारत देश के अंदर में रहते हैं, हम सबके लिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसमें विशेष रूप से जो कहा गया कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, सभी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली एक गीत माध्यम से और हमारी माननीय जी इस गीत के बाद पेश करेंगी। बोल रही एक गीत निज को सर से लिख गए पावन नियम विधान, भारत देश भारत रत्न भय पूरे हो गए सपने। एक बार अपने बाबा साहब भीमराव की अम्बेडकर के लिए बोलिए, बोलिए भीमराव अम्बेडकर महाराज की। कहना है एक गीत के माध्यम से जो मैंने आकाशवाणी शरदपुर से गाया है कि धन्य है बाबा साहब जो हम सब गरीबों के, दलितों के मसीहा, जिसने हम सबको यहाँ आज बैठने का मौका दिया। धन्य इस भारत भूमि पे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिसने गरीबों और दलितों का भला किया है। उनके इस उपलक्ष्य में मैंने गीत गा रहा हूँ जो भी लड़की हो क्षमा करें। और संविधान ऐसो बना गए ने अपने विचार व्यक्त किए। संविधान का निर्माण किया, लेकिन हमारे बाबा साहब बात हमारे यहाँ से बाहर
पूजन व्याख्यान के लिए बाबा से कहीं संविधान लिखने वाले व्यक्ति आए। लेकिन गौरवशाली दिन है। आप सभी ये समझते हैं कि संविधान जब लागू नहीं हुआ था तो उस समय हम लोगों की स्थिति क्या थी, हम लोग किस स्थिति में रहते थे। मैं केवल चूंकि हमारे यहाँ बहुत मंच पर मंचासी बहुत वरिष्ठ भाई हैं, समिति के लिए भी हृदय से धन्यवाद करूँगा। अम्बेडकर जी का भारत देश में जन्म हुआ, इन परिस्थितियों को उन्होंने देखा, समझा, भोगा, अध्ययन किया और विचार किया बाबा साहब ने कि हम एक इंसान, हम एक मानव हैं और हमारे देश में हमारे साथ में जानवरों से खराब व्यवहार होता है। इनको तो अधिकार मिलना चाहिए, जैसे न्याय, बंधुता, भाईचारा, इन सभी से जो है वंचित रखा गया, ये मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने विचार किया। अपने प्रति अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरों के लिए ना करें। सिर्फ ये भारत की संविधान की मूल अवधारणा है। हमें अच्छे और सच्चे काम की जरूरत है। हमें अवधारणा इस अवधारणा की आवश्यकता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, वो समाज के लिए बेहतर है या अहितकर है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। आपका हृदय तुरंत खुल जाएगा। हर असंवैधानिक जो काम होगा वो आपके हृदय को पता चलेगा और जो संवैधानिक काम होगा वो आपको पता चलेगा। यही बाबा जी की इच्छा थी और यही आखिरी दम तक एक हर देशवासी की इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने संविधान के लिए न केवल अपने जो अपने दायित्वों को हर संभव पूरा करें। आज बड़ा अच्छा लगा कमल जी ने। इसका ये संदेश है कि जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उन्हें संविधान के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। उनको एकजुट होकर के संविधान के बचाने के लिए संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी उनका संविधान बच पाएगा। न मौजूदा सरकारें आपको बताएं संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश रचाई हैं और नई शिक्षा नीति में हमारे समाज के लोगों को जो पढ़ने का अधिकार था, स्कूल थे, वो सारे समाप्त कर दिए जाएंगे और शिक्षा का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज भारतीय संविधान दिवस था, उसके उपलक्ष्य में हमारे भारतीय हरवार समाज संघ के हमारे साथियों ने और संगठन ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें आप देख चुके हमारे चीफ गेस्ट हमारे समाज के रिटायर्ड जिला न्यायाधीश थे, हमारे एसटी समाज से रिटायर्ड हमारे संयुक्त कलेक्टर थे और आजम भाई थे। कुल मिला के ये जो कार्यक्रम रखा गया SC ST OBC माइनॉरिटी समरसता का एक कार्यक्रम रखा गया। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ला पाया हूँ, वो कारवा और कुछ नहीं, ये कारवा संविधान है। इस कारवा को अगर आगे ना ले जा सको तो किसी भी हाल में इस कारवा को पीछे नहीं आने देना और इसको यथावत यहीं छोड़ देना, इसका उद्देश्य यही था। और बाबा साहब ने जो कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ, तो इस बात को हम युवा में पहुंचाने के लिए कार्यक्रम रखा था, महिला में पहुंचाने के लिए कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ जन, युवा जन, महिला, पुरुष, सबका बहुत बहुत आभार, कलाकार टीम का बहुत बहुत आभार, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि कम से कम अगले वर्ष और बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।